मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों हमारी जिंदगी में जो भी चल रहा होता है, ये सारा काम जो होता है ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का होता है। अगर जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा हैं तो जिंदगी में परेशानी लगी रहेंगी। वहीं अगर पॉजिटिविटी है, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो जिंदगी में हर काम अच्छे से होगा। लेकिन ये नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाएं आती कहां से हैं? दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम लोग बाहर जाते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं, कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं, कुछ बुरी आत्माएं होती हैं, कुछ पवित्र शक्तियां होती हैं, कुछ अपवित्र होती हैं। अपवित्र जो होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, सिर्फ नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। और पवित्र ऊर्जाएं होती हैं, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कभी कभी क्या होता है, उतारा जो किया जाता है वो नकारात्मक ऊर्जाओं का ही किया जाता है। और हम लोग कभी कभी क्या होता है, चौराहे से निकल रहे हैं या कहीं कुछ ऐसी चीजें हो उतारा वाली डली हुई, और कभी हमारे मुंह से अगर ऐसा वर्ड निकल गया, हम लोग किसी के साथ में जा रहे हैं और हम उस जगह से निकल गए जहां पर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, और हम लोगों ने कुछ ऐसा वर्ड यूज कर दिया, चलो आना, चलो फिर आना, या घर आना, तो ये अपवित्र आत्माएं जो होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, ये अपने ऊपर ले लेती हैं कि हमें बुला रहे हैं। तो वो क्या होती है, हमारे ऑरा में आ जाती है और उसी ऑरा के जरिए हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। और जब घर में प्रवेश करती है तो होता यह है कि जो भी काम होता है हमारा, कुछ भी काम करने का मन नहीं लगता है। इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। उसको यह समझ में नहीं आता है कि मैं अपना अच्छा करूं या क्या करूं कि जिससे मेरा अच्छा हो। दिमाग हमेशा डिप्रेशन में रहता है, कोई भी काम बनता नहीं है। या फिर घर में ग्रह कलेश आ जाता है, घर के सभी मेंबर्स बिखरे बिखरे हो जाते हैं। प्रेम संबंध मजबूत है तो वो बिखर जाते हैं। या व्यवसाय वगैरह है, उसमें ग्रोथ नहीं मिल रही है। बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो आप लोगों को आगे बढ़ता नहीं देख पा रहे हैं, तो कुछ ऐसे हाय बद्दुआ हो जाती है, नजर वगैरह का दोष वगैरह हो जाता है। तो ऐसी कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी में अगर चल रही है कि आपका कोई काम बन नहीं रहा है, लंबे समय से कोई बीमारी है, या फिर कोई बड़ा ऐसा काम है जो कोर्ट कचहरी वगैरह का, या घर का कोई भी सदस्य ऐसा पीड़ित है जिसको आपको लगता है कि इस प्रयोग को करना है, तो जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूं लौंग का, इस लौंग के प्रयोग को आप अपने लिए भी कर सकते हैं। साथ में घर का कोई मेंबर्स है जो आपको लगता है कि उसके लिए करना जरूरी है, बीमार है या उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, ग्रोथ नहीं मिल रही है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, या बच्चों के किसी काम में रुकावटें आ रही हैं, या आपके किसी काम में ऐसी रुकावटें आ रही हैं, तो इसके लिए इस प्रयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों प्रयोग को करना है आपको रात में, ठीक है। रात्रि में आपको क्या करना है, जब आप सोने जाने लगते हैं, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपने लिए खुद कर सकते हैं, और यदि कोई मेंबर्स के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। आपको एक लौंग लेनी है, फूल वाली। याद रहे दोस्तों, लौंग जो होगी अखंडित होगी और फूल वाली होगी। लौंग को क्या करना है आपको, जब सोने जाने लगते हैं रात्रि में, तो लौंग को सीधे हाथ में आप रख लें। इसमें और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। आपको थोड़े से चावल लेने हैं, लौंग के साथ में चावल, चावल के साथ में कुमकुम, और जो सफेद कलर का अबीर आता है, अगर सफेद अबीर आपको शायद पूजा पाठ वाले स्थान में मिल जाए, अगर ये मिल जाता है तो बेस्ट है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि सफेद वाला अबीर मिल जाए। अगर ये मिल जाता है तो और भी अच्छा इफेक्ट मिलेगा इसका, एक दिन में ही रिजल्ट। दोस्तों ये प्रयोग आपको एक दिन में ही, एक दिन छोड़िए दोस्तों, 1 घंटे में रिजल्ट देगा। अगर ऐसा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, घर में है, परिवार में है, 1 घंटे में रिजल्ट मिलेगा इसका। आपको मानसिक रूप से तुरंत शांति मिलेगी। और यदि किसी भूत बाधा से या फिर कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं से पीड़ित हैं तो उसके लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो अगर अपने लिए कर रहे हैं तो गुप्त रूप से करें, और घर के बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उसको आप उनके सामने कर सकते हैं। तो लौंग को क्या करेंगे, आप सीधे हाथ में ले लेंगे, उसमें आप चावल रख लेंगे, थोड़ा सा कुमकुम डाल देंगे, सफेद अबीर है, सफेद अबीर डाल देंगे। उसके बाद में मुट्ठी आपको टाइटली बंद कर लेना है। टाइटली बंद करने के बाद में अगर आपको अपने कुल देवता याद है या कुल देवी याद है, अगर पता है आपके कुल देवता कौन है या आपकी कुल देवी कौन है, तो उनका नाम याद करें और उनसे विनती करें कि जो भी आपकी परेशानी है, सारी परेशानी इस लौंग में समा जाए। अब जिनको कुल देवता या कुल देवी याद नहीं है तो अपने इष्ट भगवान को याद कर सकते हैं।
अब जैसे आपका दुर्गा माँ का अगर मंत्र है, दुर्गा माँ के मंत्र का 108 बार जाप कर लें, ओम दुम दुर्गाय नमः, और या फिर ओम नमः शिवाय का, जिनको कुछ भी नहीं पता है, ईष्ट भगवान भी नहीं पता है, तो अपना ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर ले, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अगर कुल देवता को याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुल देवता को जो मंत्र होगा उसका 108 बार जाप कर ले, या कुल देवी का मंत्र होगा उसका 108 बार जाप कर लें। और कुल देवी नहीं पता है तो अपने इष्ट देवता का याद कर लें। और जिसको कुछ भी नहीं पता है तो ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लें। उसके बाद में पूरी अपनी ताकत लगा करके ये सोचें कि जो भी परेशानी चल रही है वो सारी परेशानी, उसको सोचें ये लौंग उसको अब क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी, अपनी पूरी भावनाओं के साथ में, श्रद्धा के साथ में। ये परेशानी मेरी अब खत्म हो रही है। आपके ऊपर है तो अपनी परेशानी सोचिए कि ये परेशानी मेरी अब खत्म हो चुकी है, हो गई है। बच्चों पे कोई परेशानी चल रही है, घर के किसी मेंबर्स पे चल रही है, तो उसके लिए आप सोचें कि ये परेशानी मेरी टोटली खत्म हो चुकी है। ये सारी लौंग इसमें ऑब्जर्व कर लेगी। दोस्तों, लौंग सिर्फ मसाला नहीं है, इसमें एक एनर्जी होती है। प्रकृति ने इसमें एक बहुत ही ऊर्जा प्रदान की है जो नेगेटिविटी को बहुत ही तरीके से इसको हटा देती है। उसके बाद में क्या करें, आप उस लौंग को सीधे हाथ में आपने जो लिया था इसको तरीके से चावल से सब चीजों से रगड़ दें, अच्छे तरीके से इसको रगड़ दें, मिक्स कर दें कि उसमें जो चावल और जो कुमकुम अबीर जो था उसमें मिक्स हो जाए। ये करने के बाद में अब आपको क्या करना है, चावल वगैरह जो लौंग उठा लेंगे आप, ठीक है। और ये चावल वगैरह जो बचे हुए थे इसको कहीं स्वच्छ स्थान में, किसी के पैर ना पड़े, या तो इसको कहीं रात में कहीं रख दें और सुबह में इसको विसर्जन कर दें, या कहीं ऐसे स्थान में रख दें, अपने घर में क्यारी वगैरह में मिट्टी में दबा दें, पैर ना पड़े किसी का, बस ऐसे जगह चावल वगैरह को रख दें। और लौंग जो होगी रात में ही आपको जो फूल वाला हिस्सा होगा वो फूल वाले हिस्से को नाभि में आपको दबा देना है। अपने ऊपर कर रहे हैं तो अपनी नाभि में दबा लीजिए, बच्चों के ऊपर कर रहे हैं या मेंबर्स के ऊपर कर रहे हैं तो उनकी नाभि में उसको दबा लीजिए। अब सुबह में क्या करना है, आपको इस लौंग को उठा करके और आपको जला देना है, कपूर की सहायता से इस लौंग को जला दें। और जलाने के बाद में इसको घर की दक्षिण दिशा में इसकी राख को आप फेंक दें। एक दिन में ही आप देखेंगे दोस्तों, एक दिन में इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कोई भी परेशानी होगी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये ग्रहों के दोष को दूर करेगा। अगर ग्रह दोष चल रहा है या कोई नजर वगैरह है या भूत प्रेत बाधा है या फिर वास्तु दोष है, जो भी होगा जिंदगी में जिसको भी परेशानी, इस प्रयोग को आप सभी मेंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर चल रही है या घर के सभी मेंबर्स पे चल रही है तो सभी मेंबर्स के ऊपर इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। एक दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाई चांस अगर एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि अभी रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप इसको दूसरे दिन भी दोहरा सकते हैं। 3 दिन कंटिन्यू इसको दोहरा दीजिए, 3 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। जो पॉजिटिविटी आती है तो हर काम करने का मन लगने लगता है कि अब मेरे को आगे ग्रोथ कैसे करनी है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं आगे बढ़ने नहीं देती हैं, और इससे आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो होंगी शरीर से, बॉडी से, घर से बाहर हो जाएंगी। और आप इसको देखेंगे कि इसको करने के बाद में दिमाग कितना शांत रहता है, और उसके बाद में जो भी कार्य आपके हैं पूरे काम आपके बनने लगेंगे। कोई परेशानी नहीं आएगी जिंदगी में। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, करके देखिए इसको। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।